स्टूडेंट, आज हम लोग फिर चैप्टर 2 के ही नन्हे जासूस शीर्षक में मिल रहे हैं। जैसा कि आप अगले वीडियो में देखे थे कि नन्हे जासूस एक प्रेरक कहानी है। बच्चों की शरारत को देखते देखते दादाजी जब परेशान हो जाते हैं तब उन्होंने जो कार्य किया वह आप वीडियो में देख लिए थे कि उन्होंने बच्चों को सीख देने के लिए घर के कूड़े कचरे को चुनते थे और उसमें जो उपयोगी सामान मिलता था उससे वो अपनी छोटी छोटी कॉपियाँ बनाकर, स्टेपलर के पिन चुनकर, पेंसिल के टुकड़े चुनकर और चौक लेकर के जमा करने लगे थे। तो इस कहानी में यह सीख दी जा रही है कि हमारे जो घर के अंदर कुछ ऐसे सामान हैं जिसका कि उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, उस सामान को वैसे व्यक्तियों को दे दिया जाए जो ज़रूरतमंद हैं, और अगर वे सामान का सदुपयोग कर कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं, करते हैं, तो हमारे लिए यह काफ़ी संतोषप्रद कार्य होगा, जैसा कि दादाजी ने कर दिखाया। बच्चे तो पहले भ्रांतिवश दादाजी को शक की निगाह से देख रहे थे कि शायद यह हम लोगों का सामान क्यों ले रहे हैं, किसे देंगे। लेकिन आपको पता होगा कि जब बच्चे किसी चीज़ पर गौर करने लगते हैं तो उसकी जिज्ञासा बढ़ते चली जाती है, क्योंकि बच्चे सही निर्णय लेने से कुछ कतराते हैं, कुछ उनकी नासमझी होती है, ठीक जैसा कि दिखाया जा रहा है कहानी में। बच्चे पहले दादाजी को शक की निगाह से देखते थे। जब उन पे काफ़ी ध्यान देने लगे और जब उन्होंने देखा कि दादाजी इस सामान को गरीबों की बस्ती में जाकर उसको गरीब बच्चों को दे करके पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो बच्चे को खुद में यह सीख मिली कि घर में तो हमारे ढेर सारे सामान हैं जिसको हम लोग की यूं ही बिक देते हैं। दादाजी ने कितना अच्छा कार्य किया। आज हमें दादाजी के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और दादाजी का हाथ पकड़कर दोनों बच्चा गले से लिपटने लगा कि दादाजी आप कितने अच्छे हैं, आप ज़रूरतमंद लोगों के लिए कितने कारगर हैं, उसे कितना अच्छी प्रेरणा आप दे करके पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीख लिया, मैं अब जीवन में ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो बच्चों, यह कहानी आप लोगों के लिए अभी काफ़ी शिक्षाप्रद है, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं। घर के सारे सामान जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं, अगर आप उस सामान के प्रति सही देख रेख करें तो आप में यह आदत बन जाएगी कि आप आने वाले समय में अपने ज़िंदगी को सही से चलाने में सक्षम हो सकते हैं। सीमित साधन में आप अच्छा कर दिखा सकते हैं। सीमित साधन यानी कम सुविधाओं में भी रहकर आप अपनी अच्छी योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। पाठ का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ किताब और कॉपी से हम अध्ययन करके सिर्फ प्रश्नोत्तर बना लें। पाठ को आचरण में उतारना होता है, जैसा कि रोहन और हेमा ने दादाजी के कार्य से सीखा। इसके लिए दादाजी चिंतित हुए। उन्होंने दोनों बच्चों को सीख देने के लिए पहले खुद चिंतनशील होकर के कार्य का रूपरेखा तैयार किए, और उसके लिए उन्होंने जो मेहनत किया वह रोहन और हेमा के लिए एक
शिक्षाप्रद कहानी बनके सामने आई है कि बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो गया कि दोनों बिंदु पर वो चिंतन किए कि एक तो दादाजी पर हमें शक नहीं करना था क्योंकि वो हमसे अनुभवी हैं, उनको हम गलत निगाह से सोच रहे थे, और दूसरी बात हमने अपने सामान का महत्व नहीं दिए, जहाँ तहाँ सामान को रख देते थे, फेंक देते थे। लेकिन यह सामान जो है यह एक ज़रूरतमंद के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि एक एक ईंट का अगर लोग महत्व न दे, उसको यत्र तत्र फेंक दे, यूं पड़ा रहने दे, तो क्या वह कभी मकान का रूप ले सकता है? जरा सोचें। एक पतली पतली धागा को जोड़ करके लोग बहुत जोड़ करके मोटी रस्सी बना लेते हैं, और वह रस्सी इतनी मजबूत हो जाती है कि भारी से भारी बोझों को आसानी से खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में एक छोटे छोटे चीज़ों को अहमियत देंगे, उसके प्रति आपकी सोच संजोगने की होगी, उसे सही ढंग से रखने की होगी, तो शायद वह आपको तो कम लेकिन किसी ज़रूरतमंद इंसान के लिए बहुत कामयाबी हो सकता है। यह सीख खास करके आप लोग को इसलिए दिया गया है कि आप सोचें, आपके घर में बहुत सारे प्लास्टिक के सामान पड़े हैं, लोहा के सामान पड़े हैं, यत्र तत्र खिलौने टूटे हैं, कुछ वैसे चीज़ हैं जो बिखरे पड़े रहते हैं। और अगर आप में यह अच्छी आदत हो जाए कि सारे अनुपयोगी सामान को एक जगह एकत्रित कर लें और वह सामान जो जिस लायक व्यक्ति है उसको हम दे करके उसे खुश कर दें, तो उसकी खुशी आपके लिए कितना हितकर होगा। या उसी सामान को आप कचरे वाले को बुला कर देते हैं तो उससे नई सामान तैयार होता है, और इससे हमारे वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, खराब वस्तुएं जो होते हैं, वो रूपांतरित कर दिया जाता है और नए नए चीज़ कारखाने में तैयार किए जाते हैं, जिससे हमारी कच्चे पदार्थ की सुरक्षा होती है। अतः हम यह कहानी के माध्यम से आप लोगों से कुछ कहानी खत्म होने के बाद प्रश्न करना चाहूँगी, क्या जीवन में सिर्फ अपनी सुविधाएं ही देखनी है? अगर अपनी सुविधाएं लोग देखते रहे तो समाज में कभी विकास संभव नहीं है। अगर आपके माँ पिताजी आपके हर ज़रूरत को पूरा कर देते हैं तो थोड़ा बहुत आपकी सोच बनती है कि आपके आसपास जो बच्चे हैं, अगर उनके पास कोई चीज़ ना हो और अगर आपसे वह कभी कुछ मांग ले तो आपको अवश्य अपने माँ पिताजी से पूछकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये बचपन से आदत डालनी चाहिए। आप देखते होंगे कि जब कभी आप स्कूल में भरा हुआ बोतल ले जाते हैं पानी का, तो बहुत बच्चे की आदत होती है कुछ पानी पी लेते हैं, कुछ बचा के यूं ही घर ले गए और उसको यत्र तत्र फेंक दिए। लेकिन जो बच्चों को सीख दी जाती है कि पानी को यूं ही ना बर्बाद करो, वह बच्चे, मैंने देखा है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोतल ला करके घर के छोटे छोटे पौधे में डाल देते हैं। समझिए उनकी आदत कितनी अच्छी है, उनकी सोच कितनी अच्छी है। अगर एक दिन कोई शिक्षक ने बताए या पेरेंट्स ने बताए कि पानी को पौधे में डाल दो, उनकी यह आदत हो गई कि स्कूल से आते के साथ वो बोतल खोल करके पौधे में डाल देते हैं। तो यह गौर करने की बात है कि बच्चे को पढ़ाई और सीख लगभग सभी बच्चे के पेरेंट्स देना चाहते हैं, शिक्षक देना चाहते हैं। लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं
जो उस बातों को अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए बना लेते हैं। उसकी सोच ऐसी हो जाती है, सोच के बाद उनकी आदत ऐसी हो जाती है। लेकिन बच्चे कुछ ऐसे भी अवश्य होते हैं जिन पर बातों का असर बहुत देर से होता है। वो वैसे बच्चे अपने माँ पिता को परेशान तो करते ही हैं, साथ में उनसे कई लोग प्रभावित हो जाते हैं और उब जाते हैं। उबने से तो काम नहीं चलने वाला है, इसलिए हमें वैसे बच्चों पर निगाह रखनी चाहिए। हमें यानी शिक्षक को भी और माँ पिताजी को भी, कि वैसे बच्चे को बार बार उनकी गलती का एहसास दिलाएं सही रूप से, ये नहीं कि उसे प्रताड़ना देकर प्रताड़ित करके। तब उसमें सुधार की गुंजाइश धीरे धीरे होगी। सुधार तो होगी, लेकिन उन पे चिंतन करना होगा, जैसा कि चिंतन इस कहानी में दादाजी ने किए थे। सोचने की बात है कि दादाजी उस बच्चे के प्रति कितना चिंतन किए होंगे कि इसमें अच्छी सोच भर जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।